खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शहरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी और अजीत जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय देंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम खबरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और अपने दोनों एक्सपर्ट से समझते हैं। पहली खबर लेकर के आइए, जीआरएससी को लेकर के खबर आई है और यहाँ पर मैरीटाइम इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक नए एमओयूज किया है, उसके बारे में जानकारी निकल करके आई है। आज सुबह से ही अच्छी तेजी जीआरएससी में देखने को मिल रही है। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के साथ इन्होंने ये एमओयू साइन किया है। पहली टिप्पणी सर आप मोदी जी से ले लेते हैं डिफेंस पे, क्योंकि सुबह और दोपहर में भी रचित जी का व्यू आ चुका है। मोदी जी आप भी अपना व्यू दे दीजिए। भारत फोर्ज की सब्सिडरी के साथ इन्होंने एमओयू किया है जीआरएससी ने, अभी जीआरएससी में क्या करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है और खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर भी नया बाय करके चल सकते हैं। 2730 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं और बाय करेंगे यहाँ पर तो 2440 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 2730 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था, उसका ब्रेकआउट हुआ है। आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट और फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। करीब करीब 40 लाख शेयरों के साथ ये सब एक्टिविटी नजर आ रही है। रैली स्ट्रेच कर सकते हैं 2730 तक के अपसाइड मूव के लिए। जीआरएसयू को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 2440 का। यहाँ पर एक चीज और मैं मेंशन करूंगा, मंडे के सेशन में इसी शो में हमने डाटा पैटर्न्स बहुत ठोक कर बोला था और बेयर मिनिमम 3600 के टारगेट बेयर मिनिमम बोले थे कि इसको छोड़ना नहीं है। और आज के सेशन में 7.5% की तेजी के साथ 3600 का अपसाइड मूव देखने को मिला है, वो टारगेट हिट हुए हैं। तो जिन्होंने मंडे को हमारे कहने पर लिया था, तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल का नजरिया है तो मैं फिर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और 1 साल बाद भी बैठूंगा। 4800 रुपए के टारगेट डाटा पैटर्न में मेरे इंटैक्ट है। नहीं, एक बार फिर से सर जरा डेटा पैटर्न को लेकर के स्क्रीन पर आते हैं। अभी जो लोगों ने नहीं लिया, जिनके टारगेट अचीव हो गए, तो वो क्या प्रॉफिट बुक करें या वेट करें, अभी होल्ड करें? सर एक लास्ट 3-4 सेशन से अच्छा बाइंग देखने को मिला है, तो इसीलिए हो सकता है हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर अभी नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन यस 3450-100 रुपए नीचे आता है, वहां पे फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं और 1 साल के नजरिए से 4800 के टारगेट्स नजर आते हैं। तो 48 के टारगेट के लिए अभी खरीद सकते हैं डेटा पैटर्न? बिल्कुल सर, नहीं अभी नहीं खरीदेंगे। जब हमें दिख रहा है सामने की स्टॉक में भी 100-125 रुपए का करेक्शन आ सकता है, तो हम अभी नहीं खरीदेंगे। एक बार डिप का वेट करेंगे और डिप जरूर देखने को मिलेगा, तो फिर 3450 के आसपास आता है, वहां पे खरीदेंगे। ये पूछना इसलिए जरूरी था कि मतलब आपने 4800 बोला, पता लगा लोग अभी तुरंत खरीदने लगे, तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है तो बेहतर रहता है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं फटाफट, देखते हैं वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, किस खबर पे चलते वहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। डीसीएक्स सिस्टम एचएल से यहाँ पर ऑर्डर मिला रचित सर, 68 करोड़ के आसपास की का ऑर्डर यहाँ पर डीसीएक्स सिस्टम को मिलता हुआ दिखाई दिया है। एयरबॉर्न एप्लीकेशन के लिए स्पेशल एंटीना सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। आज 13% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। पावर सप्लाई सिस्टम का निर्माण और आपूर्ति करने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी के चलते इस गिरते बाजार में अभी 12% ऊपर 198.80 करीब 199-200 के आसपास चल रहा है। सर क्या व्यू है, रचित सर क्या व्यू रहेगा आपका अभी? सर देखिए, अपमूव जरूर इसमें आपको देखने को मिल रहा है, बैक बाय द न्यूज। ये अपमूव आपको हो सकता है कंटिन्यूड होता हुआ भी दिख जाए 214 रुपए के आसपास। मेरे लिए प्रॉब्लम एरिया दूसरा है इस कंपनी के लिए। एक तो पीई मल्टीपल आप देखेंगे 165 के पीई पे है। इसके साथ साथ पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स जिस तरीके से होल्डिंग बेच बेच के बाहर निकल रहे हैं और करीबन 2100-2200 करोड़ रुपए की कंपनी में 712 करोड़ की कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आपने ले रखा है तो हायर लेवल पे प्लीज एग्जिट करने की कोशिश कर लें 220 रुपए तक। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा अपीलिंग नहीं लग रही है। जब तक टर्न अराउंड नहीं होगा तब तक बाइंग के लिए नहीं बोलेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में अगली कंपनी पे लिए जाएं उससे पहले जरा एक डिक्सन पे व्यू आपसे जानना चाहेंगे। इस पर सवाल भी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर जो है 8% का प्रॉफिट बुक कर लिया था, एक बार आपकी शायद कॉल थी, दोबारा एंट्री किस लेवल पे करनी चाहिए? तो एक जरा सा डिक्सन देख लीजिए मोदी जी आप। अभी 10,152 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट। क्या अभी करंट लेवल पे नई खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल ठोक के खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और एक डिस्क्लेमर के साथ शुरू करेंगे। ये स्टॉक कल ही हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन हो सकती है। एक बढ़िया रिवर्सल कैंडल लास्ट 3 सेशन में बना है,
स्टॉक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है, तो व्यू बहुत पॉजिटिव है डिक्सन में। और 1 से 1.5 महीने में हमें 11,000 तक के अपसाइड मूव डिक्सन में नजर आते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आप ठोक के बाय कीजिए, टेंशन होके बैठ जाइए, कोई मेजर करेक्शन यहाँ से लगती नहीं है डिक्सन में, खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 99.40 का। चलिए, तो यहाँ पे ठोक के खरीदारी करने की मतलब ये पिछली बार आपने भी ठोक करके किससे बोला था? डेटा पैटर्न पे बोला था शायद ना, किस पे बोला था? तो डेटा पैटर्न के लिए भी बोला था, डिक्सन के लिए भी बोला था, जब ये स्टॉक करेक्शन में था, क्वेश्चन था, तब भी हमने बोला था और नेक्स्ट डे 5-6% का अपसाइड मूव दिखाया था। चलिए सर, बढ़िया सर, अच्छे पैसे लोगों के बने, हम भी यही चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह डिक्सन पे निकल के आई है। डिक्सन के बाद अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, खबर कौन सी है? वो है जियो फाइनेंशियल। जॉइंट वेंचर जो इनकी जेवी है AJRL, उसमें जो है करीब 147 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर करीब 14,74,50,000 इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपये की फेस वैल्यू पर आवंटित किए गए हैं, और AJRL के बिजनेस ऑपरेशंस को फंड करने में इसमें इस्तेमाल होगा ये रकम जो है। सर 240 के आसपास चला रहे सर, क्या व्यू रहेगा जियो फाइनेंशियल को लेकर के? उम्मीदें बहुत थी, उस तरीके से चला नहीं सर जियो, और जियो पे अभी क्या करना चाहिए? जियो में क्या अभी सुस्त पड़ा हुआ है, तो क्या 240 के आसपास नई एंट्री के लिए क्या ये लेवल सही है? सर देखिए, जिनके पास है वो बने रहे। ये न्यूज क्या गेम चेंजर बनेगी? अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। जिनको खरीदना है 50% यहां ले लीजिए, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बोलूंगा। और 50% क्यों बोल रहा हूं? किसी भी मार्केट करेक्शन के चलते अगर ये आपको 224 लेवल्स पे मिले, क्योंकि अभी वो लेवल्स पे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा, आराम से होल्ड करिए। ये ट्रेंड चेंज कब होगा? इसका ट्रेंड चेंज होगा जब ये 274 के ऊपर, या थोड़ा सा मैं और लीवरेज ले लेता हूं, 280 के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा। उसके बाद आपको ये दिखाएगा 310, 310 के बाद 340, सो एंड सो फोर्थ। आगे भी अपडेट करेंगे टारगेट्स। अभी कुछ नहीं होगा, बट हाँ, जिनके पास है बने रहेंगे, जो नया खरीदना चाह रहे हैं 50-50 यहाँ पे और नीचे खरीदेंगे। जय बात है जियो फाइनेंशियल को लेकर के। चलिए, इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए, और अगली टिप्पणी और अगली खबर जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पर कंपनी ने, बैंक ने जो है करीब 10,000 करोड़ रुपए जो है वो जुटाए हैं। ये अपडेट आती हुई लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड के ज़रिए जो है कंपनी ने ये फंड जुटाए हैं। अभी बैंकों को, खासतौर से PSU बैंकों पे थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी जी, क्या आपका व्यू रहेगा BOB को लेकर के? इतनी बड़ी रकम जुटाने वाला जो है पहला भारतीय बैंक बना है BOB, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 10,000 के मुकाबले करीब 16,000 करोड़ की बिड्स यहाँ पर मिली थी, 300 के आसपास। बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लग रहा है मोदी जी? बाय करने की सलाह है, और स्टॉक में 325 रुपए से करेक्शन आया और 295 तक का करेक्शन वाला फेज कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट 8-9% का करेक्शन, और अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन में ये काउंटर एंटर किया आज के सेशन में और लो बनाया 294 का। वहां से अच्छा बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिल रहा है, तो हमारा ऐसा मानना है मैक्सिमम डाउनसाइड 286-287 तक हो सकती है, क्योंकि वो जोन बाय का है, तो इसलिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 2-4 रुपए और नीचे आता है, 293-92 के आसपास भी आता है, वहां भी खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 285 का, बाउंस बैक में 315 तक के अपसाइड में भी काउंटर दिखा सकता है। यहाँ पे होल्ड एंड बाय करने की सलाह दे रहे हैं 315 के टारगेट्स के लिए। ये बात यहाँ निकल के आई। अच्छा, आज इंट्राडे में एक कॉल दी गई थी जुपिटर वैगन और VLA अंबाला जी की तरफ से, और 305 का टारगेट उन्होंने दिया था। 297-98 टेस्ट हो गया। जिस तरीके से बाजार टूट रहा है, ऐसे माहौल में भी जुपिटर वैगन 16% ऊपर है। तो ये मतलब जो है, इस पर जो है सुबह के टाइम जो है, सुबह 10 बजे के शो में ये कॉल आई थी। बाजार इंट्राडे लो की तरफ बढ़ रहा है और जुपिटर वैगन अभी भी 16% ऊपर। इस पर ज़रा एक व्यू जानना चाहेंगे यहाँ पर। रचित सर, बताइए ज़रा कैसा लग रहा है आपको? देखिए सर, लग तो मुझे अच्छा है, और अभी से नहीं, बहुत टाइम से लग रहा है, बट इसने मेरी अच्छी प्रखंड बेइज्जती भी कराई है। ज्यादा बोलने का मेरे पास मौका है नहीं इसमें। अब देखिए सर, 50 डे मूविंग एवरेज 294 लेवल्स का है, उसको ब्रीच करेगा तो हो सकता है 328 का लेवल भी एक बार आपको टच करता हुआ दिखा दे। मोमेंटम आएगा, वापस बोलूंगा, जब 348 के ऊपर क्लोजिंग होगा तब आप इसमें तेजी देखेंगे, और तब वो जो तेजी आएगी वो आपको सबसे पहले लेके जाएगी डायरेक्टली 424 रुपए, 424 के बाद 426, 456, 56 के बाद 500।
ठीक। इस बीच अतुल जी कह रहे हैं मोदी सर की कॉल क्या ट्यूसडे तक कैरी कर सकते हैं? ये ट्यूसडे तक ले जानी है, आज ही बुक करनी है सर? नहीं नहीं सर, आज ही करनी है और आज ही इसमें हो जाएगा। हाँ, ट्यूसडे तक कैरी नहीं करनी है। जो भी कॉल हम दे रहे हैं वो डे ट्रेडिंग के लिए कॉल है। इंट्राडे के लिए है। तो ये आप लोग अतुल जी और तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं वो तुरंत मतलब आज के लिए ही है। तो इसमें जो है इसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ध्यान रखें। दोनों ना भी हिट हो तो भी सर वाइंड अप कर लें अपना सौदा बाजार बंद होने से पहले। रचित सर कुछ बिल्कुल सर, बिल्कुल वाइंड अप करना है। जी रचित सर। सर आप बोल तो अच्छा रहे हैं पर वही समस्या जो है। सर कल 240 पे हमको धोखा दिया था, आज 240 का तो इंतजार करिए। ओहो, अलग लेवल पे उत्साह चल रहा है। ये तो मैंने मतलब नया परिवर्तन देखा कि मतलब जो है एकदम भाव विभोर हुए पड़े हैं सर कि मतलब आज तो मैंने मतलब जो है पकड़ लिया है बियर को। आज जो है मतलब जो है सर अद्भुत। मैं कल से शॉक में हूं, मैं आपको बताऊं। मतलब जिस तरीके से मीडिया ने उस न्यूज को उछाला, और सर जब 24,800 के ऊपर मार्केट उस टाइम इंट्राडे मोमेंटम करता हुआ गया, मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने मार के झापड़ मेरी जेब से पैसा निकाल के ले गए। हाँ। ऐसी वाली सिचुएशन थी सर। इतना मेरे को धक्का लगा है अंदर से, मेरा बस नहीं चल रहा, वरना मैं क्या कर दूं। आज सबका बदला लेके मानेंगे आप। बहुत शानदार सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है अगला अगला लेकर के आते हैं जरा फटाफट। सामी होटल, यहाँ पर रेयर इंडिया में रणनीतिक निवेश का फैसला यहाँ पर किया गया है। शेयर में कोई खास गतिविधि नहीं है। 70% हिस्सेदारी जो है खरीदने के लिए मंजूरी यहाँ पर मिली है। अभी 2.5-3% के आसपास की गिरावट है। एक्विजिशन के लिए 47.39 47.39 करोड़ का निवेश यहाँ पर करेगी। किसका नंबर है मेरे ख्याल मोदी जी आप बताएंगे? आप ही बता दीजिए। चलिए। नहीं देखिए, एग्जिट करने की सलाह है। बहुत खराब ही चार्ट स्ट्रक्चर है और आगे भी ये काउंटर करेक्शन दिखाएगा। 135 से 130 तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। मैं एक ही चीज बोलूंगा, 255 रुपए से एक बार भी स्टॉक ने अपना सर नहीं उठाया है ऊपर आने के लिए। लगातार स्टॉक में करेक्शन ही बन रही है और 5 EMA के नीचे ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो जिस तरह और आज वॉल्यूम के साथ करीब 22-23 लाख शेयरों के साथ इसमें फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। लास्ट के 1.5 महीने में सबसे ज्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम आज का है। तो स्टॉक में भी और करेक्शन बनेगी। 130 तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी। पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है सर। जिस तरीके से बाजार टूट रहा है रचित सर टूटने वाली बात पे कितने खुश जाते हैं। तो ये जो मतलब मुझे लगता है लोगों को आज फ्राइडे का दिन भी है। यूनाइटेड ब्रिवरीज जिस तरीके से चल रहा है, क्या यहाँ पे कोई मतलब गतिविधि संभव हो सकती है? देखिए ज़रा, क्योंकि एक तो बाज़ार से बेहाल लोग, ऊपर से फ्राइडे, और जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बन रहा है यूनाइटेड ब्रिवरीज में, कैसे देख रहे हैं सर? 6% ऊपर है। सर देखिए, यूनाइटेड ब्रूरीज तो मतलब वैसे भी आप देखें, अगर ऊपर भी जाएगा बाजार तो यूनाइटेड ब्रूरीज की अपनी हाँ, वैल्यू। फिर वो लोग सेलिब्रेट भी करेंगे। सही बात है। हाँ तो मतलब सर उस हिसाब से तो, और सर इनका मौसम आ रहा है। आप देखिए, यूनाइटेड ब्रूरीज इज हार्डकोर, हेनिकन, किंगफिशर, अल्ट्रा, इनकी सारी ब्रांड्स आप देखिए। और सर आज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 738, ये 1744 के ऊपर क्लोजिंग करा दिया सर। फिर 2040 और 2040 के बाद आप ये देखिएगा करीबन 2200 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। जिनके पास है बने रहें। इस पे मैं एक चांस और ले लेता हूं, जिनके पास नहीं है और वो चाह रहे लेना, वो ले भी ले। 1698 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार तो प्रोडक्ट लेने की बात कर रहे हैं, शेयर लेने की बात कर रहे हैं? शेयर लेने की बात कर रहे हैं सर। जी। क्या शरीफ आदमी के ऐसे मतलब। नहीं मैं तो मेरा काम है पूछना सर, मैं पूछ लिया मैंने जी। तो 1698 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन भी बना सकते हैं। आप ही करंट लेवल पे बना सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। टारगेट क्या रखें फिर? टारगेट सर एक सेकेंड, सबसे पहला टारगेट निकल के आएगा इन लेवल्स पे लेने के बाद 1840, 1840 के बाद 2140। ठीक है, 1840, 2140। चलिए तो लेवल्स नोट कर लीजिए। ये बात हो गई यूनाइटेड ब्रेवरीज को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर, जहाँ पर खबर है, और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स देखने को मिल रही है, किस तरह की जानकारी निकल करके आई है। और वो है अंबर इंटरप्राइजेज, 1% ऊपर ब्लॉक डील के जरिए। यहाँ पर जो है करीब 185 करोड़ रुपए में जो है HDFC
म्यूचुअल फंड ने जो है यहाँ पर ब्लॉक डील के ज़रिए यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है और आज 1% की तेज़ी जो है अंबर इंटरप्राइजेज में देखने को मिल रही है। 7,650 रुपये पर शेयर की औसत कीमत पर ये खरीदारी की गई है। मोदी सर बताइए ज़रा कैसा लग रहा है आपको अंबर इंटरप्राइजेज करंट लेवल पे करीब ब्लॉक डील की खबर है सर यहाँ पर। चार्ट अच्छा है लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि ये हैवी टिकट साइज का शेयर है और कहीं भी अगर मेजर करेक्शन आ गया स्टॉक में, क्योंकि ये टॉप पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो बेयरिश साउंड करता है, साउंड बेयरिश करता है लेकिन स्टॉक अपसाइड मूव दिखा रहा है, तो इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ वो रहेगा 7630 का। 7630 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक स्ट्रेच हो सकता है, रैली स्ट्रेच हो सकती है स्टॉक में 82-8300 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, लेकिन पोजीशन है, नया बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। 7630 का स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा। कहीं भी ब्रेकडाउन अगर हुआ स्टॉक में तो फिर स्टॉक 6800 तक की डाउन साइड दिखाएगा, तो ध्यान से सुनिए। 7630 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है, नया बाय अवॉइड करेंगे। अच्छा, आप दोनों से ही मेरे चलते चलते बस एक ही सवाल रहेगा। अभी सर आज रेलवे के मोमेंटम में कुछ खरीदारी कर सकते हैं क्या? मोदी जी आप बताइए, और रचित सर आप बताइए आज की डेट के लिए बाजार बंद होने से पहले कुछ खरीद के जा सकते हैं क्या, जिस पे हम नहीं? चलिए ठीक है मोदी सर सर अभी आप कंफर्मेशन आ जाने कोई दीजिए। बात नहीं सर, मतलब वो आपका व्यू है, उसमें कोई समझ जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जी। मोदी सर आप बताइए सर जरा रेलवे डिफेंस। सर रेलवे को पूरी तरह से अवॉइड करेंगे, लेकिन हाँ अगर रेलवे और डिफेंस दो सेक्टर दिए जाते हैं तो डिफेंस पे व्यू बहुत पॉजिटिव है। डिफेंस पे तो जाते जाते कुछ मतलब अगले हफ्ते के लिए कुछ खरीदारी के लिए कुछ है क्या, ताकि हम अपने थंब को उस हिसाब से फिर प्लान कर सकेंगे ना? तो बताइए कुछ है कहीं पर पावर में, डिफेंस में कहीं कुछ जो आप अगले हफ्ते के लिए खरीदारी की सलाह देना चाहें? देखिए यहाँ पर हम बीडीएल को बाय आगे करने हो की सकते सलाह देंगे। भारत डायनेमिक ऑलरेडी स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, बट स्टिल हमें लगता है कि स्टॉक में भी अपसाइड मूव बाकी है। 1520 रुपए तक के अपसाइड मूव बीडीएल में नजर आते हैं, तो यहाँ पर 1370 के आसपास ट्रेड हो रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। और डिप आता है 1340 तक, वहां भी खरीदेंगे। 1300 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बनेगा 1520 का। 1520 के टारगेट के लिए बीडीएल खरीद के जाएं, ये सलाह है अगले हफ्ते के लिए। रचित सर कुछ कह रहे थे जी? सर जीआरएस ही अच्छा लगता है और 2536 लेवल्स पे चल रहा है। 2380 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप बनाएं। 2760 पहला टारगेट और 2760 के बाद अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो 3000 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले 15 दिन के अंदर। ठीक है, 2760 3000 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।